ओपन करने का पहला तरीका आप सर्च बार में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वर्ड पैड। तो ये जो वर्ड आ रहा है ऊपर, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है। तो इसको आप बोल सकते हैं नोटपैड और वर्ड पैड से भी बड़ी है वो, उसकी भी बड़ी बहन है, उसमें सारे फीचर्स मिलते हैं। तो वर्ड पैड जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलता है आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी विंडो इंस्टॉल करते हैं, चाहे विंडो 7 हो, 8 हो, 10 हो, अब तो 11 भी आ गया है, तो कोई भी विंडो अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट ऐसी कुछ बेसिक एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड चाहिए तो आपको फिर उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर अगर आप असेंबल कराते हैं तो आपके जो दुकानदार होते हैं वो उसको लाइसेंस मतलब क्रैक वाला जो वर्ज़न होता है वो डाल के देते हैं। तो उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, लेकिन आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आप सीखने के पर्पज़ से कर रहे हैं तो भी आपका काम आराम से निकल जाएगा। सो इस वीडियो में हम वर्डपैड पे वर्क करने वाले हैं। ये वर्डपैड की एप्लीकेशन है। तो पहला तरीका मैंने बताया, वर्डपैड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके डब्लू वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा विंडोज़ एसेसरीज़ का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको सारी छोटी छोटी एसेसरीज़ जो है विंडोज़ की वो मिल जाएंगी। उसी में से एक है वर्डपैड, ठीक है। और इसको पिन करना, सारे ऑप्शंस मैं पहले बता चुका हूँ, तो मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से वर्डपैड पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अभी हमारी वर्डपैड की एप्लीकेशन आ चुकी है। तो वर्डपैड में आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं है। यहाँ पे एक फॉन्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे पैराग्राफ वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे कुछ, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ये अलग से एक बार मिल रहा है, इस साइड पेज मिल रहा है, रूलर्स मिल रहे हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर मैं आपको नोटपैड की एप्लीकेशन ओपन करके दिखाऊं, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नोटपैड, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैं नोटपैड सिखा था, तो नोटपैड में देखो ऑप्शंस ही नहीं दिख रहे हैं। सिंपली आप नोट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं है। वर्डपैड में आपको पैराग्राफ के, फॉन्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। और वर्ड में इसलिए जा रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से आप जो है डमी टेक्स्ट ले सकते हैं। अब मैं टाइप करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ RAND, और ब्रैकेट करेंगे, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, देन एंटर। तो ये गलती से ये प्रेस हो गया, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये पैराग्राफ मिल जाएगा मुझे। इसको मैं कॉपी करता हूँ और सिंपली हम आते हैं ये वर्ड की एप्लीकेशन पे, वर्ड पैड की एप्लीकेशन पे, सॉरी गाइस। और ये वर्ड इसको हम क्लोज़ कर देंगे, इसका काम है नहीं, क्योंकि अब ये जो हमारी वर्ड पैड की एप्लीकेशन है वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है। अब पहली चीज़ तो ये कि ये काफ़ी छोटा दिख रहा है, इसकी टेक्स्ट साइज मतलब बहुत कम लग रही है, और मार्जिन्स यहाँ पे बहुत कम लग रहे हैं मुझे हेडर पे। तो इसका मार्जिन का ऑप्शन तो नहीं दिया, हम पेज सेटिंग में देख सकते हैं। लेकिन अगर टेक्स्ट की साइज़ आपको छोटी लग रही है गाइस, तो यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाना तो Ctrl+A आप प्रेस करेंगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये टाइटल बार मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस बार मिलता है, जैसे कि पेंट में आपको मिलता है। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है, और यहाँ पे रीडू का ऑप्शन भी दिया है, जो कि नोटपैड में नहीं मिलता है। अब अगर आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो जैसे आपको पेंट में मिलता है वैसे ही ऑप्शन हैं, न्यू पेज ओपन करने का, है ना, कोई फाइल आपको ओपन करनी हो पहले से इसमें बनी हो, सेव का, सेव एज का ऑप्शन है, प्रिंट, और यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपके अगर प्रिंटर है आपके पास तो डायरेक्टली आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। पेज सेटअप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से जो मार्जिन की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे हमको मिल जाएगा। सेंड इन ईमेल, अगर आप डायरेक्टली वर्ड फाइल को ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल हो जाएगा। एग्जिट मतलब क्लोज करना आपको एप्लीकेशन, तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये क्रॉस का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है। अब हम जाते हैं पेज सेटअप की ओर और क्लिक करते हैं पेज सेटअप में। तो A4 साइज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है, ठीक है। अब मैं बोल रहा था टॉप से मुझे मार्जिन थोड़ा सा कम लग रहा था, तो यहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप लैंडस्केप करना चाहते हैं पोर्टेबल की जगह, तो लैंडस्केप भी हो जाएगा। तो जब भी आप प्रिंट करेंगे तो आपको अपना जो पेज है A4 साइज़ का, उसको आड़ा रखना पड़ेगा, तब वो प्रिंट होगा लैंडस्केप में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत जनरली यूज़ होता है, दैट इज़ है A4 साइज़। तो हम क्या करते हैं, A4 साइज़ में पोर्टेबल लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से टॉप का मार्जिन 25 की जगह मैं कर देता हूँ 55, ठीक है। ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कितना दूर हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा मार्जिन हो चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप रहने दो, बाय डिफ़ॉल्ट सबसे बेस्ट होता है किसी भी चीज़ में गाइस, ठीक है।
और यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हैं, कर्सर की हेल्प से मार्जिन बना सकते हैं। अब मैं इसको पेज मार्जिन को यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ये था 25, तो मैं 25 कर देता हूँ गाइस और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने फाइल वाले ऑप्शन समझ लिए हैं। अब इसमें होम का टैब है और एक व्यू का टैब है, दो ही टैब हमको मिलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑप्शन है गाइस, आपको पेस्ट का मिल जाता है, कंट्रोल वी शॉर्टकट की आप इसके लिए यूज़ करते हैं। कट मैंने बताया है ना, कॉपी मैंने बताया, और ये क्लिप बोर्ड एक नया ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। तो क्लिप बोर्ड में तो यहाँ पे हिडन है, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इस प्रोवाइड को, मैंने ऐसे सेलेक्ट नहीं किया ऑल दो, तो क्लिप बोर्ड में बस अपने को कट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। सो एक और क्लिप बोर्ड होता है जो मैं आपको MS वर्ड में सिखाऊंगा, जो कि इससे काफ़ी एडवांस है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा गाइस। अब होम में यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो फॉन्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉन्ट मतलब लैंग्वेज में नहीं होता, टेक्स्ट की स्टाइल होती है। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी सारी फॉन्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिल जाती हैं। अगर आप और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर सकते हैं, जिस भी टाइप की आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पे। सिंपली डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, देन आपको यहाँ पे वो शो करने लगेगी। अब देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फ़ॉन्ट साइज़ का। जैसे अगर मैं इसको ऑल सेलेक्ट करता हूँ, या फिर पर्टिकुलर अगर मुझे टेक्स्ट की साइज़ बढ़ानी हो, जैसे मैं चाहता हूँ वीडियो का जो वी है वो थोड़ा सा बड़ा लगे, तो मैं यहाँ पे इसकी साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इसके लिए ये ऑप्शन भी मिल जाता है, यहाँ से आप डायरेक्टली इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखो 22 हो गया, 24 हो गया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, बट उससे पहले यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है। बोल्ड मतलब डार्क हो जाएगा, इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, अंडरलाइन मतलब ऐसा हो जाएगा। अगर आपको बोल्ड नहीं रखना तो ऐसा हो जाएगा, अंडरलाइन नहीं रखना तो ऐसा हो जाएगा, इटैलिक नहीं रखना तो ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन आपको मिलता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्ट्राइक थ्रू। अब ये ऑप्शन से ही होता है जैसे कि प्रोवाइड से। अब ये वर्ड हमें यूज़ नहीं करना है। जैसे अगर आपको कोई मिस्टेक दिखानी है अपनी किसी फाइल में कि ये वर्ड जो है मिस्टेक है या इसको आप नहीं दिखाना चाहते हैं, तो स्ट्राइक थ्रू का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब बिना इसको डिलीट किए ये कट है, ये वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा आपको बहुत सारे लेटर्स में और बहुत सारी जगहों पे आपको इसका यूज़ मिलेगा। इस वजह से आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट, और यहाँ पे है सुपर स्क्रिप्ट, राइट। तो ये ऑप्शंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो उसमें, या फिर हम लेते हैं साइंस का एक फार्मूला लेते हैं, ठीक है, H2SO4। आपको पता होगा ये किस चीज़ का फार्मूला है। तो मुझे 2 को दिखाना है, तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, ये नीचे आ गया है ना। अब SO4, अब 4 का भी मुझे नीचे लाना है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा 4 को पर्टिकुलरली, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है। तो इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं, तो सिर्फ ये बस सिलेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डाल देते हैं सब स्क्रिप्ट में। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या है? अब जैसे अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ पहले। अब 25 हम लेते हैं, अभी भी ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है इसलिए थोड़ा सा मिनिमाइज आ रहा है ये। अब मैं 25 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब 25 का अगर आपको स्क्वायर करना हो तो कितना होता है, इक्वल टू में लिख देता हूँ 625 होता है, लेकिन यहाँ पे तो मार्क है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं 2 लिख दूँगा। अब 25 का स्क्वायर हो गया 625। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों ऑप्शंस आपके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर अगर आपको बनाना है तो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। देन गाइज इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट कलर का। जैसे गाइज अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर पैराग्राफ को हाईलाइट करना या टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज करना, तो यहाँ पे आपको ए वाला जो ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप रेड करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं रेड हो गया। और जैसे अगर आप चाहते हैं H2SO4 है, तो इसमें SO इसका कलर आप ब्लू करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, क्या ज़्यादा मानने में, तो यहाँ से हम ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, तो ये ब्लू हो जाएगा। और वैसे ही अगर इस पैराग्राफ का कलर आपको डिफरेंट करना है ना, आप चाहते हैं इसका कलर हो जाए वाइट, हाँ वाइट, ये दिखेगा कैसे, अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो ये दिखना ही बंद हो जाएगा, ये देखो। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसका बाद वाला जो ऑप्शन है ये देखिए, यहाँ से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ सिंपली आपको बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लेना है। अब जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर चूज़ किया, देखो ये ब्लू हो गया, तो ब्लू में वाइट तो दिखने लगा। तो आप बैकग्राउंड कलर भी बना सकते हैं,
टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए। बट मेनली ऑप्शन इसलिए नहीं होता, जैसे अगर आपकी कुछ लाइन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पैराग्राफ में या कहीं पे भी, जैसे कोई स्लोगन वगैरह है, जैसे इवन अ डिव ऑन अनदर डिवाइस, इसको अगर मुझे हाईलाइट करना हो, तो वैसे में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अब टेक्स्ट का कलर जैसे मैंने ये चूज़ किया है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं येलो करता हूँ तो ये दिखेगा इसमें, देखो इवन ऑन अनदर डिवाइस, इसलिए येलो कलर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हाईलाइट करने के लिए, आपने अक्सर देखा भी होगा। अब देखिएगा ये क्लिप बोर्ड था, इसमें कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन है, फॉन्ट में जितने भी ऑप्शन थे वो हमने समझ लिए हैं। इसके बाद गई पैराग्राफ का ऑप्शन है। अब यहाँ पे इसके बाद गई यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट का और सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट का। अब जैसे मैं सेव टाइम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक स्पेस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। किसी भी पैराग्राफ को आप इस टाइप से शो कराना चाहते हैं, यहाँ पे इमेज लगाना चाहते हैं, तो इसका ये वाला फीचर जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, वो आगे मैं बताऊँगा तब काम आएगा। यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, सॉरी ये तो फॉन्ट हो गया, यहाँ से इंडेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला फीचर काम आता है। इसके बाद यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स का ऑप्शन है, ठीक है, लिस्ट। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करता हूँ, अब यहाँ पे एरो दिख रहा है, जहाँ भी एरो दिख रहा है इसका मतलब है कि उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं, तभी यहाँ पे एरो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप बुलेट के रूप में दिखा सकते हैं, नंबर्स के रूप में दिखा सकते हैं, ABC अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, रोमन में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपली बुलेट पॉइंट ही चूज़ करता हूँ। अब जैसे हमें लिस्ट बनानी हो, जैसे मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, एक का नाम राज हो गया, दूसरा का नाम रोहन हो गया, तीसरे का नाम टीना हो गया, चौथे का नाम स्वाति हो गया, पांचवे का नाम रोहित हो गया। तो इस तरह से आप बुलेट्स बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। अब जैसे ये वाला हमारा पैराग्राफ है, आप चाहते हैं यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ाना, इस तरह से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये चीज़ भी आपने देखी होगी बहुत सारे टेक्स्ट में। नॉर्मल करना हो, अगेन यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नॉर्मल कर सकते हैं 1.2। ये तो बहुत कम हो गया है, तो 1.0 तो नॉर्मल नहीं है, 1.15 ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इसके बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आता है, जिससे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे आपको कोई टाइटल है, यहाँ पे हम मान लेते हैं टाइटल क्या लिख सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, कोई भी स्टोरी होती है तो उसका एक टाइटल होता है। तो यहाँ पे हम टाइटल लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं किंग की कहानी। मैंने स्टोरी नहीं लिखा, किंग की कहानी कर दिया, जम रहा है एक के है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेंटर अलाइन करूँ तो ये हो जाएगा, राइट अलाइन करूँ तो ये हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी तो एक ऑप्शन है, वो किस चीज़ का है वो मैं बता रहा हूँ। पहले हमने इसको सेंटर अलाइन किया, अब देखिए यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा, कोड यहाँ पे, टू यहाँ पे, डिफरेंट यहाँ पे, तो पूरे टेक्स्ट में इस टाइप की प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर सकते हैं, और कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल जे आप प्रेस करेंगे। अब जैसे ही कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया, ये एक लाइन से दिखने लगा, बहुत ही स्मूथ लगने लगा। इस वाले टेक्स्ट को देखिए एक ही जगह ख़त्म हो रहा है। तो ये जस्टिफाइड टूल का शॉर्टकट की था कंट्रोल जे। अब इसको मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे कंट्रोल जे का ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। ये जस्टिफाई को मैं अलग कर देता हूँ यहाँ से, अभी जस्टिफाई है ये, इसको मैं ये कर दे रहा हूँ ये वाला ऑप्शन जो फर्स्ट में था। तो फॉर्मेटिंग देखिए, अब वर्ड यहाँ पे ख़त्म हो रहा, दैट यहाँ पे, चूज़ यहाँ पे, तो मज़ा नहीं आ रहा देखने में। तो आप जस्टिफाई का ऑप्शन कर सकते हैं। अब सिंपली मैं यहाँ से जस्टिफाई वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप देख लो, परफेक्ट एकदम। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है और ये लास्ट ऑप्शन है पैराग्राफ के अंदर, सो द पैराग्राफ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, देन इसके बाद इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या पैराग्राफ जो है उसका ऑप्शन है, ठीक है। तो अलाइनमेंट हम जस्टिफाइड चूज़ कर लेते हैं, एट 10 पीसी स्पेस कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन को आपको मार्जिन कितना देना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पैराग्राफ को ही चूज़ करते हैं, तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ को ही ले लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे लेफ़्ट में हमको मार्जिन चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो लेफ़्ट में हम मार्जिन कितना दे सकते हैं,
5 सेंटीमीटर कर देता हूँ, राइट में भी मैं 5 सेंटीमीटर कर देता हूँ। अब फर्स्ट लाइन, जैसे वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे मिले, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। लाइन स्पेसिंग आप चूज़ कर सकते हैं कितना रखना, 1.15 में चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट मैंने जस्टिफाई रखा है, आप चाहें तो राइट लेफ्ट सेंटर जो भी आप करना वो कर सकते हैं। सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए ये जस्टिफाइड हो गया, बट यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर देते हैं हम 1 सेंटीमीटर, इसको भी कर देते हैं 1 सेंटीमीटर, और इसको कर देते हैं हम 2 सेंटीमीटर। देन हम ओके करते हैं। अब देखिए अब ये काफ़ी हद तक नॉर्मल है। तो आई थिंक मुझे लगता है सिर्फ हमें फर्स्ट लाइन में यहाँ पे स्पेसिंग देने की ज़रूरत है ना यहाँ से। तो अगर पर्टिकुलर पैराग्राफ पे आपको एक साथ वर्क करना है तो उसके लिए ऑप्शन होता है, अब जीरो ही आई थिंक सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे, बिकॉज पेज मार्जिन तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है रूलर्स के थ्रू। वो मैं आपको समझा देता हूँ रूलर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूलर है, ठीक है। तो जहाँ ये रूलर ख़त्म हो रहा है ना वहीं से ये शुरू होता है। तो इसको भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब घटता तो नहीं इससे ज़्यादा, मिनिमम इतना रखना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, सारा टेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए। वैसे यहाँ पे इस साइड भी है, यहाँ भी आप कहाँ पे एंड करना वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कंट्रोल ए करता हूँ इसके लिए पहले। अब देखिए रूलर को हम, ये देखिए, तो इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको करना है, ठीक है। ये रूलर्स आपको मिल जाते हैं और ये सेंटीमीटर्स में है। और इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट का है, देन एडिटिंग का। तो इंसर्ट में हम आते हैं, जैसे अगर मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी हो, जैसे अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे किंग की कहानी में एक मैं पिक्चर ऐड करूँ, तो पिक्चर्स पे जाऊँगा, किसी भी फोल्डर को हम चूज़ कर सकते हैं जहाँ से हमें पिक्चर चाहिए। तो मैं डाउनलोड ही चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। अब ये तो मैच नहीं कर रहा किंग की कहानी से, बट पिक्चर में ऐड कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसकी साइज़ को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से छोटा कर सकता हूँ ऐसे, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट जो है इसको यहाँ पे बुला लेता हूँ ऐसे ऐसे, ये कट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिक्चर्स में जाते हैं, फिर से ऐड कर लेते हैं कंप्यूटर हार्ड डिस्क, ये वाली चूज़ करते हैं। ये पीएनजी फॉर्मेट है, ये सही से आ नहीं रहा, इसको हम क्लोज कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं वहीं से, ठीक है। मैं एसएसडी ले लेता हूँ, ये वाली, ये ट्रांसपेरेंट भी है। देखिए अगर पीएनजी फॉर्मेट वाली फाइल लेंगे ना तो ट्रांसपेरेंट वाली, तो वहाँ पे बैकग्राउंड नहीं आएगा। अगर आप नॉर्मल लेंगे तो बैकग्राउंड आएगा, दिक्कत करेगा आपको। बट यहाँ से आप टेक्स्ट, इसकी जो साइज़ है इमेज की वो डिक्रीज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये ऑप्शन आपको मिल गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस दबाऊँगा, ये एंटर कर देता हूँ। तो इमेज ऐड करना भी आपने सीख लिया है। पेंट की ड्राइंग आप चाहते तो यहीं से पेंट ब्रश आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहीं कहीं आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, ब्रश मिल रहा है अपने को। शेप्स का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये है शेप्स का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो यहीं से आप बना सकते हैं, ये देखिए। और अब फिल विथ कलर में जाते हैं, यहाँ से रेड कलर चूज़ करते हैं, ये कर लिया हमने। फिल विथ कलर ये हमने चूज़ किया, रेड कर दिया, रेड तो सिलेक्ट था नहीं, अब हो जाएगा रेड। अब इसको अगर आप चाहते हैं इंसर्ट करना तो सिंपली यहाँ से आपको क्लोज कर देना, ये घर जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो कितना अच्छा ऑप्शन है यार, यहीं की पेंट ओपन हो जाता है। टाइम एंड डेट ऐड करना चाहते हैं तो जिस भी टाइप की, जैसे आज वेंसडे 28 जुलाई है तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ, ये देखिए। इसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन, अगर आप यहीं से किसी आपकी बनी बनाई फाइल को ना मतलब लाना चाहते हैं ना, जो कि किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर है, तो आप वो चीज़ भी यहाँ से बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आपने इन सब कुछ सीखा नहीं है, चाहे वो फोटोशॉप हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, अभी आता नहीं है ना। तो ये ऑप्शंस आपको आगे आने वाले टूल में, जैसे कि एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में भी मिलेंगी। तो उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ऑब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो एक्चुअल में है क्या। वो ऑब्जेक्ट से आप किसी भी फाइल को बुला सकते हैं इसी टैब के अंदर। जैसे अगर मैं वर्ड की फाइल इंपोर्ट करूँगा तो उसके सारे वर्ड इसमें आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आपको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले नॉलेज होना चाहिए दूसरे सॉफ्टवेयर के। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल बुला रहा हूँ तो आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊँगा।
अभी आएगी नेक्स्ट वीडियोस, तो उनमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये क्लियर हो जाएगा आपको एकदम। अब फाइंड एंड रिप्लेस का है, मैंने नोटपैड में बताया था, जैसे अगर मुझे कोई चीज़ फाइंड करनी हो, जैसे यहाँ पे 2 है, अब उसको मुझे फाइंड करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो 2 पे हाईलाइट हो गया, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, अगला 2 मिल गया, मतलब बहुत सारे हैं इसमें। अब इसके अगला ऑप्शन रिप्लेस का, अब तो 2 मैंने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक आ गया। दूसरा वर्ड अगर आप चाहते हैं यहाँ पे करना, जैसे अगर आप चाहते हैं यू जो है, यहाँ पे मैं यू लिख लेता हूँ। अब यू को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, जितने भी यू हैं वो रिप्लेस हो जाने चाहिए दी से, तो मैंने यहाँ पे डी लिख लिया है और रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक करूँगा। अब जहाँ जहाँ यू था वहाँ वहाँ दिया जाएगा, ठीक है। यू कैन पेस्ट, दी कैन पेस्ट हो गया तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं एक साथ ओवरऑल जितना भी टेक्स्ट है आपके इसमें उस पे। अब सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स थे गाइस। अब सेव करने पे आ जाते हैं, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे क्विक एक्सेस मिलता है, कंट्रोल एस दबा के आप सेव कर सकते हैं। सेव एज से आप पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे अगर आपको रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको एक्सएमएल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको ओपन डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना, आपको प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए और अदर फॉर्मेट में चाहिए, तो वो सारे फॉर्मेट्स ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब अदर फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये वर्ड मतलब नोटपैड में हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मल सेव करता हूँ, अगर मैं नॉर्मली इसको सेव करूँ यहाँ से, तो ये कौन से फॉर्मेट में होता है, ठीक है, तो ये होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, RTF इसका शॉर्ट फॉर्म है। और डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में करें आप चाहें तो डाउनलोड्स में भी कर सकते हैं, म्यूज़िक में भी कर सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट में ही करेंगे तो आपकी लाइब्रेरी है वो साफ़ सुथरी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो सिंपली आपको इस तरह से सेव कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको इस टेक्स्ट को प्रिंट करना हो तो प्रिंट में आप आएंगे, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, क्विक प्रिंट भी आप कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं कि प्रिंट जब होगा मेरा ये पर्टिकुलर पेज तो कैसा लगेगा, तो आपका पेज कुछ ऐसा दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू में। यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू को। सो फ्रेंड्स यही सारे ऑप्शंस हैं और आई होप कि अब आपको वर्डपैड जो है वो चलाना आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं vmeekbloggers@gmail.com पे। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, गुड बाय।